हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज, मतलब इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए कितने क्वेश्चंस आ सकता है। सो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, व्हिच मींस दिस इज अ हाई वेटेज चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम। एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज गॉट 3 मेन टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। दैट इज इनिशियली टिश्यू के बारे में दिया हुआ है, फिर कॉकरोच के बारे में, लास्ट में फ्रॉग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टिश्यू। टिश्यू मतलब है क्या? टिश्यू इज नथिंग बट समथिंग विच हैज गॉट सेल्स विच इज हैविंग कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड एनिमल्स में 4 तरह का टिश्यू होता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब कवरिंग, सो दिस टिश्यू विल बी प्रेजेंट ऑन आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग ऑफ द organ. And epithelial tissue has got further 2 types of tissue, that is simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. Simple epithelial tissue further have got 3 types, that is simple squamous epithelial tissue, simple cuboidal epithelial tissue, फिर last वाला simple columnar epithelial tissue. So let's first get started with the simple squamous epithelial tissue. As the name says, simple squamous epithelial tissue, यहाँ जो cells होता है ना, they have got irregular boundary and they will be present as a flat टिश्यू। ओके, मतलब ये फ्लैट सेल से बना हुआ है एंड दे हैव गॉट थिन लेयर इरेगुलर बाउंड्री। एंड द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज diffusion and the location is, I mean these tissues are found in alveoli, Bowman's capsule and capillary wall। मतलब ये जो दिया हुआ है ABC, दिस इज ट्रिक टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ दिस टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एज द नेम से क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने के लिए मिलेगा। एंड द फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन एंड द लोकेशन इज डॉट, दैट इज डक्ट ऑफ ग्लैंड, ओवरी का लाइनिंग हो गया, और ट्यूब्यूल्स मतलब PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू, मतलब cuboidal epithelial tissue is present which is having brush border. So dot is the location of the cuboidal epithelial tissue. And next is columnar epithelial tissue. As the name says, columnar epithelial tissue, यहाँ आपको column like cells मतलब slender cells, elongated cells देखने के लिए मिलेगा। And the function of this tissue is also absorption and secretion. And the location is SI, that is stomach and intestine का lining में आपको ये वाला tissue देखने के लिए मिलेगा। Next is the modification of some of the epithelial tissue, simple epithelial tissue, जैसे columnar और cuboidal epithelial tissue will undergo certain modification. So 2 तरह का modification आपको देखने के लिए मिलेगा। एक जो है वो ciliated, दूसरा glandular। मतलब cuboidal and columnar epithelial tissue will be undergoing modification to produce ciliated and cuboidal epithelial tissue. So let's first get started with the ciliated epithelial tissue, मतलब ciliated columnar या cuboidal epithelial tissue. सो यहाँ क्या होता है, सीलिया होता है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया होता है। इसका फंक्शन क्या है? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन ट्रांसपोर्टिंग द ओवा, मूविंग द म्यूकस पार्टिकल्स ओवर द टिश्यू, एंड हेंस द लोकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज BF। BF मतलब बॉयफ्रेंड नहीं, BF मतलब ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब का लाइनिंग में आपको ये तरह का टिश्यू देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अलग अलग टाइप का ग्लैंड हो सकता है, आपको पता ही होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ओके, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको डक्ट देखने के लिए मिलेगा, डक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, एंड दे विल बी secreting, transporting enzymes to the nearby organ. And example for exocrine secretion can be mucus, milk, earwax, enzyme, sweat, etc. Whereas endocrine gland, they don't have got duct, they are ductless gland, and they will be secreting hormones through the blood or blood vessels without duct, and hence their secretion is hormone. ये जो है ये अलग अलग टाइप का ग्लैंड है। based upon the poring, based upon the number of cells, we have got 2 types of gland, that is unicellular and multicellular glandular epithelial tissue. Unicellular gland में आपको एक ही cells दिखने के लिए मिलेगा and they produce secretion. And example is goblet cells of alimentary canal which produce mucus in the stomach. Okay, फिर multicellular gland के लिए example है salivary gland. एंड एज द नेम से मल्टीसेलुलर, यहाँ आपको मोर देन 1 सेल्स देखने के लिए मिलेगा विच विल बी प्रोड्यूसिंग द सेक्रेशन। ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। नाम में ही एक कंपाउंड, मतलब यहाँ आपको मोर देन 1 लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलेगा, हेंस द नेम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। एंड कमिंग टू द लोकेशन,
इसका लोकेशन याद करने के लिए वी हैव गॉट अ ट्रिक दैट इज BPSPS. BPSPS. B इज बकल कैविटी, P इज फेरिंग्स, S इज सैलिवरी ग्लैंड, फिर पैंक्रियासिस, आई मीन P इज पैंक्रियास. बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियास के डक्ट में आपको ऐसा वाला टिश्यू देखने के लिए मिलेगा. एंड द लास्ट इज स्किन. लास्ट लोकेशन इज स्किन. एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द प्लेस वेयर देयर इज वेयर एंड टेयर. मतलब जहाँ ज़्यादा डैमेज होता रहता है ऐसा वाला टिश्यू में आपको मतलब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलेगा. सो देयर फंक्शन इज दे आर फाउंड इन वेयर एंड टेयर रीजन. दे विल बी हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन एंड आल्सो मैकेनिकल एंड chemical stress. They will be able to cope up with the mechanical and chemical stress. ये हो गया हमारा epithelial tissue के बारे में. दोनों epithelial tissue खत्म हो गया. And between the cells of epithelial tissue there can be junction. Okay. So there are three types of junction: tight, adhering and gap. Tight junction will be preventing the leakage of the cells. Adhering will be helping in joining of the cells. Gap में आपको transportation of minerals, ions, materials देखने के लिए मिलेगा. So यहाँ हो गया हमारा epithelial tissue के बारे में. Now let's study about the connective tissue. So connective tissue is the most abundant tissue. As the name say connective tissue, they will be connecting different tissues, different organ, bone to muscle and so on. Okay, they will be linking different structure. And connective tissue में तीन चीजें होता है, that is cells, they have got fibers and they have got ground substance. So cells will be producing fibers and ground substance. And the fibers are usually made up of protein. दो तीन तरह का fibers होता है, collagen fiber, elastin fiber, reticularis fiber. Okay, so they will be providing strength and elasticity. जैसे collagen will be providing the strength to the tissue, elastin fibers will be providing the elasticity to the tissue. Whereas we know that cells also produce ground substance. Ground substance are usually made up of modified polysaccharide. Okay, ये जो ground substance है ना, ये I mean ये solid हो सकता है, liquid हो सकता है, semi solid भी हो सकता है. Okay, so ये जो ground substance है ना, यहाँ आपको ये cells और fibers देखने के लिए मिलेगा. Basically cells fibers will be floating in the ground substance. Okay, now based upon the ground substance there are different types of connective टिश्यू. मेनली एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो आपको कनेक्टिव टिश्यू में तीन तरह का कनेक्टिव टिश्यू देखने के लिए मिलता है. दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. सो फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको दो तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने के लिए मिलता है. दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. अभी यहाँ आपको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने के लिए मिलता है. ओके, and as a name say loose connective tissue, यहाँ cells fibers will be loosely present in the semi fluid matrix. और ये जो areolar connective tissue है ये हमारे skin के अंडर होता है and their function is support. जब areolar tissue में कुछ additional cell, that is when in देखो areolar tissue is after all connective tissue, मतलब यहाँ आपको fibers, ground substance, अलग अलग तरह का cells देखने के लिए मिलता है. जैसे areolar tissue में macrophages हो गया और क्या फाइब्रोब्लास्ट हो गया विच प्रोड्यूस कोलाजन फाइबर्स, ऐसे सेल्स देखने के लिए मिलता है. लेकिन जब एक्स्ट्रा हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना वो फैट के मतलब दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट. ओके, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दैट वी कंज्यूम विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट. और ये जो फैट है ये एडिपोसाइट्स करके एक सेल्स में स्टोर होता है. जब एडिपोसाइट्स हमारी एरियोलर टिश्यू में ज़्यादा होता है ऐसा वाला टिश्यू को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं. बेसिकली एडिपोज टिश्यू इज नथिंग बट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज नथिंग बट द स्पेशलाइज्ड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज जस्ट हैविंग एक्स्ट्रा एडिशनल सेल्स कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स विच विल बी स्टोरिंग द फैट. एंड ये जो टिश्यू है ये भी स्किन के अंडर ही होता है, इसका फंक्शन भी सपोर्ट ही. लेकिन एडिशनल दे हैव गॉट अनदर फंक्शन दैट इज दे विल बी प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड. दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड. ये जो है ना ये एक्स्ट्रा फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का. फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. दो तरह का डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. एज अ नेम से डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ फाइबर्स विल बी प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दे आर रेगुलरली डेंस एंड व्हाट इज इट फाइबर्स एंड सेल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ओके, यहाँ भी वैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ सेमी फ्लूइड ओनली, लेकिन द फाइबर्स एंड सेल्स आर डेंसली पैक्ड. ओके,
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर दो टाइप होता है, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट. लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच विल बी कनेक्टिंग बोन टू बोन, वेर एज टेंडन विल बी कनेक्टिंग फ्रॉम बोन टू मसल. ओके, ये हो गया हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे. एज ए नेम से डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ सेल्स और फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड एंड रैंडमली अरेंज होता है ऐसा वाला टिश्यू में, एंड दे आर फाउंड अंडर द स्किन. ओके, फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंडर दो तरह का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, that is skeletal connective tissue and fluid connective tissue. Skeletal connective tissue are of two types, that is cartilage and bone. So they are found in the skeletal system, and यहाँ जो matrix है ना, they are proper solid, and the location of cartilage, मतलब दो तरह का skeletal connective tissue है ना, that is cartilage and bone. So cartilage is present in ear, nose, between the vertebrae, also at the end of the long bone. लेकिन bone कहाँ होता है? Bone is present in the skeletal system. Okay, so they are present in the skeletal system. So last type of specialized connective tissue is fluid connective tissue. यहाँ आपको blood और lymph देखने के लिए मिलता है, and यहाँ fibers नहीं होता, and the matrix is made up of proper liquid. ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज मसल टिश्यू, विच इज mesodermally originated, which show 3 to 4 यूनिक प्रॉपर्टीज. जैसे मसल का प्रॉपर्टीज क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये सारा यूनिक फंक्शन, इवन इलास्टिसिटी. ओके, यूनिक फीचर ऑफ द मसल, एंड मोर देन हाफ ऑफ अवर वेट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मसल. मसल टिश्यू में 3 तरह का मसल टिश्यू होता है, दैट इज स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू. अभी स्केलेटल मसल टिश्यू एज अ नेम से दे आर प्रेजेंट अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम, मतलब बोन स्केलेटल सिस्टम को अटैच होके जो रहता है मसल टिश्यूज को हम स्केलेटल मसल टिश्यू बोलते हैं. एंड दे आर मेड अप ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स with lot of striations. Okay, so they have got striations या bands आपको देखने के लिए मिलता है. Okay, the striations are because of actin, myosin, contractile proteins. And यहाँ आपको many nucleus, मतलब they are multinucleated as well. You will be able to see many nucleus as well, nuclei as well inside the cell. And they are voluntary in nature, मतलब the regulation is voluntary. Striations is present, intercalated disc is absent, and location is biceps, triceps attached to the skeletal component. Function is they will be helping in locomotion and movement. फिर आता है हमारा smooth muscle tissue. As the name says, smooth muscle tissue, they are present in the visceral organ, मतलब smooth organs जो है ना वहाँ होता है. And यहाँ आपको spindle shaped cells देखने के लिए मिलता है, and they have just one nucleus. And the nature is proper involuntary because they are present in the involuntary organs, right? That is in the internal organs. Or there is no striation, and they are found in hollow internal organs like digestive system, reproductive system, even blood vessels. And their function is digestion, movement of the blood, gametes and so on. फिर आते हैं हमारा last cardiac muscle tissue. So cardiac muscle tissue is made up of branched cells. Of course nucleus is single per cell, लेकिन यहाँ आपको intercalated disc देखने के लिए मिलेगा, intercalated disc, and यहाँ भी आपको थोड़ा सा striations देखने के लिए मिलेगा. They have very faint striation. Okay, and they are proper involuntary, and there is intercalated disc. ये intercalated disc का function क्या है? It will be helping in contraction of the muscle or cells, tissue as a unit. So basically they are found in the heart, है ना, इसलिए heart will be beating throughout the life. So in order to conserve energy, they have to make all the cells, tissue to contract together. Hence they have got intercalated disc. और ये heart में रहता है, and they will be helping in contraction, relaxation of the heart and heartbeat. So यहाँ हो गया हमारा cardiac muscle tissue के बारे में. And the last type of tissue that we have is nervous tissue. Nervous tissue का function आपको पता ही है. They will be helping in control and coordination. Nervous tissue is made up of 2 types of cells, that is neurons and glial cells. Neuron cells will be helping in generating, conducting, transporting, transferring the nerve impulse. Hence they are excitable and all this.
Whereas neuroglial cells, they won't be helping in transporting the signal or something, but they will be supporting, defending, protecting, nourishing the neurons. कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी है न्यूरोग्लाइल सेल्स या ग्लाइल सेल्स के लिए, दैट इज माइक्रोग्लाइल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, इपेंडाइमल सेल्स. सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स फॉर ग्लाइल सेल्स. यहाँ हो गया हमारा टिश्यू के बारे में. नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट कॉकरोच. कॉकरोच के बारे में स्टडी करेंगे. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द मॉर्फोलॉजी. देखो कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, फिर एनाटॉमी स्टडी करते हैं. मॉर्फोलॉजी का मीनिंग तो आपको पता ही होगा अभी. इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो कॉकरोच का बॉडी आप देखो तो बॉडी इज बीन डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड में 6 सेगमेंट होता है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट, एब्डोमेन इज मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट. हेड में जो 6 सेगमेंट होता है इट इज फ्यूज्ड. एंड हेड में आपको माउथ पार्ट, आइज, एंटेना देखने के लिए मिलेगा. आइज आर ऑफ 2 टाइप यहाँ, दैट इज सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज. और थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स देखने के लिए मिलेगा. एब्डोमेन में 10 सेगमेंट अभी देखा है. And coming to the exoskeleton, exoskeleton of the cockroach is dark, hard and made up of chitin. And यहाँ जो plate like structures जो होता है cockroach में, इसको sclerites बोलते हैं. And there are 2 type of sclerites. Dorsal side जो sclerites होता है उसको हम tergite बोलते हैं, और ventral side जो sclerites होते हैं उसको हम sternite बोलते हैं. And there is trick to remember this. Trick क्या है? That is save data. Okay. सेव डाटा इज अ ट्रिक टू रिमेंबर. डॉर्सल साइड में कौन सा वाला स्क्लेराइट, वेंट्रल साइड में कौन सा वाला स्क्लेराइट, याद करने के लिए ट्रिक. एंड बोथ ऑफ दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विल बी जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. सो यहाँ हो गया हमारा सम इंट्रोडक्शन फॉर मॉर्फोलॉजी एंड एक्सोस्केलेटन. फिर हम डिस्कस करेंगे हेड के बारे में. हेड में मेनली 3 पार्ट्स होता है, एज वी जस्ट सॉ, माउथ पार्ट्स, आइज एंड एंटेना. माउथ पार्ट में आपको अपर लिप दैट इज लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, मैंडिबल दैट इज टीथ लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, विच विल बी हेल्पिंग इन ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग दैट इज ब्रेकिंग. ओके, एक लेब्रम, एक लेबियम, 2 मैंडिबल एंड एक हाइपोफेरिंग्स दैट इज टंग लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन. एंड देयर इज 2 मैक्सिला विच विल बी हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड. ओके, एंड यहाँ जो माउथ पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, इट इज अ चिविंग एंड बाइटिंग एंड चिविंग माउथ पार्ट. और आइज, देयर आर 2 टाइप ऑफ आइज वी हैव ऑलरेडी सीन. वन इज डिम लाइट, दूसरा नाइट विजन को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. फिर एंटेना विल बी हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग द एनवायरमेंट, और वो हेड में होता है. एंड नेक्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट द थोरैक्स. थोरैक्स में 3 पार्ट्स है. प्रोटोथोरैक्स, यहाँ फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स यहाँ होता है, लेकिन विंग्स वोंट बी प्रेजेंट ओवर हियर इन द प्रोटोथोरैक्स. प्रोनोटम जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉकरोच में फर्स्ट पार्ट दैट इज हेड के स्टार्टिंग में, जस्ट आफ्टर द हेड देयर इज बिग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम प्रोनोटम बोलते हैं. वो यहाँ प्रोथोरैक्स में देखने के लिए मिलेगा, विच विल बी प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन. और हमारा मेसोथोरैक्स में second pair of legs and first pair of wings will be present over here. First pair of wings को हम tegmina बोलते हैं, which is leathery, opaque, large and they won't be helping in flight. Okay, they will be just protecting the next pair of wing, that is hind wing, which will be present in metathorax. metathorax में 2 wings होता है, मतलब सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स होता है एंड थर्ड पेयर ऑफ लेग्स होता है. एंड यहाँ जो हाइंड विंग्स जो है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, इट विल बी हेल्पिंग इन फ्लाइंग, आल्सो इट इज मेम्ब्रेनस एंड इट इज क्वाइट स्मॉल. सो यहाँ हो गया हमारा थोरैक्स के बारे में. फिर एब्डोमेन ऑफ मेल एंड फीमेल इज क्वाइट डिफरेंट. फीमेल में आपको, मतलब फीमेल का जो एब्डोमेन है वहाँ कुछ कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. दैट इज 7 सेगमेंट इज बोट शेप ओवर हियर, and 7th, 8th, 9th segment together will be forming the genital pouch और brood pouch. यहाँ आपको गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर, कोलैटरल ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा. एंड फिर हमारा मेल में 9th and 10th segment will be forming the genital pouch, और यहाँ आपको गोनोपोर, एक्सटर्नल जेनेटिलिया और डॉर्सल एनस भी देखने के लिए मिलेगा. यहाँ हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी के बारे में. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनाटॉमी. सो इन एनाटॉमी वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन. एंड फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. फर्स्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच हैज गॉट मेनली 3 पार्ट्स.
ओके यहाँ हम स्टोमक इंटेस्टाइन नहीं बोलेंगे, वी विल बी यूजिंग द टर्म गट. सो देयर गट इज मेड अप ऑफ foregut, midgut and hindgut. Foregut starts from the mouth and they have got very short pharynx and by the way they are omnivores, right? So hence they have got you know, I mean they are able to eat both type of a food. So उसके हिसाब से उनके digestive system होता है. So they have starting with the mouth, they will be having then short pharynx and narrow esophagus they have, and they have additional structure called as crop and gizzard. ये जो crop और gizzard जो है, it will be helping in grinding the hard food substances. And gizzard will be specifically helping in grinding. Crop is going to store the food. Grind करने के लिए they have got something called as teeth. Okay, which is chitinous plate which will be helping in grinding. यहाँ जो दिख रहा है ना structure, this is the section of the gizzard which I have drawn, which is also called as proventriculus. Gizzard का दूसरा नाम है proventriculus, and they have got how many teeth you can make out? They have got some number of teeth which will be helping in grinding the food. Okay. सो नेक्स्ट मिड गट. मिड गट में क्यूटिकल नहीं होता, बाकी गट में क्यूटिकल होता है. एंड ये जो फोरगट और मिड गट के बीच में दे हैव गॉट अराउंड 6 to 8 ब्लाइंड tubules, मतलब closed tubules they have, which will be having some enzymes and everything which will be helping in digesting the food. और ये जो tube like structure that we get to see between the foregut and midgut is called as hepatic caeca, also called as gastric caeca. फिर ये जो midgut और hindgut के बीच में around 100 to 150 yellow colored small tubules आते हैं, उसको हम Malpighian tubules बोलते हैं, and it will be helping in excretion. फिर hindgut में further 3 parts है, ileum, colon and rectum. Rectum will be opening into anus. So यहाँ हो गया हमारा digestive system. Now we will be studying about circulatory system. They have got open circulatory system, so which means they don't have a closed blood vessels. यहाँ आपको सिर्फ 2 चीज देखने के लिए मिलेगा, that is blood like fluid, that is hemolymph you will be able to see, which is colorless, which is made up of plasma and hemocyte. और यहाँ दूसरा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज हार्ट. हार्ट जो है यहाँ elongated muscular tube like structure and it is present in the mid dorsal line of the thorax and abdomen. मतलब dorsal heart है यहाँ, and they are present at the middle of the abdomen and thorax. And there is a preliminary chambers in the heart, around 13 chambers they have got, and they have got aliary muscles, that is around 12 pairs, which will be holding this chambers. Okay, and the path of blood is something like this. Blood from the sinuses, यहाँ open spaces है because they don't have blood vessels, है ना. So sinuses मतलब open spaces से blood ostia के through जाता है. Ostia is somewhere over here, that is pores in the heart. So ostia मतलब sinuses से ostia के through heart जाता है blood. फिर उसके बाद ostia of heart के बाद further it will be going and reaching to the anterior aorta of the heart. फिर वापस sinuses मतलब open space के अंदर blood जाता है. So this is how the blood is going to move in the circulatory system of the cockroach. Okay, यहाँ दूसरा डायग्राम भी है related to this. So यहाँ हो गया हमारा circulatory system of the cockroach. फिर आता है respiratory system. Respiratory system over here is made up of tracheal system या tracheal tube. So mainly they have got spiracle trachea, tracheal branch tracheoles and internal organs. मतलब ऐसे actually air जाता है. So spiracle is just like how we have nostrils. वैसे इनमें छोटे छोटे holes होता है at the lateral side of the insect, and there are around 10 pairs of spiracles which will be opening into trachea. So air will be transported into the spiracle followed by trachea. फिर tracheal branches के through छोटा छोटा जो holes है ना, यहाँ tracheoles बोलते हैं, इसके through air जाता है. फिर directly it will be reaching the organ through diffusion. Okay, so that is about the respiratory system of cockroach. फिर excretory system, they have got many organs for excretion, that is Malpighian tubules. उसके बारे में तो अभी देखा है. यहाँ आपको cilia glands देखने के लिए मिलेगा, where the nitrogenous waste is going to be get converted into uric acid. Basically they excrete uric acid. So यहाँ आपको यूरिया अमोनिया जो है nitrogenous waste जो है वो यहाँ uric acid they will be getting converted into. And fat body nephrocytes are other structure which will be helping in excretion, and they have got uricose gland which will be found only in male. Okay, ये female में नहीं होता. और यहाँ भी आपको uric acid production देखने के लिए मिलेगा, which will be helping in excretion as well as for the copulation purpose. So यहाँ हो गया हमारा excretory system. Now coming to nervous system. Nervous system of
कॉकरोच, आफ्टर ऑल द कॉकरोच इज आल्सो इनवर्टिब्रेट्स, है ना, मतलब यहाँ आपको डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने के लिए मिलना चाहिए, एंड दैट शुड बी वेंट्रल बिकॉज दे आर आफ्टर ऑल नॉन कॉर्डेट्स. सो यहाँ आपको नर्वस सिस्टम ज्यादा थोरैक्स और एब्डोमेन में देखने के लिए मिलेगा, हेड में बहुत कम नर्वस सिस्टम होगा. सो हेड वुड बी हैविंग जस्ट वन गैंग्लिया विच इज कॉल्ड एज सुप्राइसोफेजल गैंग्लिया. बाकी सारा 3 गैंग्लिया, थोरैक्स में होता है 6 गैंग्लिया, मतलब 6 गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन. सो सिंस इन द हेड देयर इज जस्ट वन गैंग्लिया, मतलब वेरी लेस नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन. दिस इज व्हाई इवन आफ्टर यू कट द हेड ऑफ द कॉकरोच दे आर एबल टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट अ वीक. ओके, और even the use of the supraesophageal ganglia is to transport the signal to the antenna and the head region. So यहाँ हो गया nervous system के बारे में. Now let's study about the sense organ of the cockroach. Sense organ के लिए they have got many structures: antenna, compound eye, simple eye, maxillary pulp, labial pulp, anal cerci होता है. So antenna is present in the dorsal surface of the compound eye, and they will be helping in monitoring the environment, whereas compound eye is made up of around 2000 hexagonal structure called as ommatidia, and each ommatidia will be able to collect the several images or object, and this is how they will be giving mosaic vision. Basically ये जो vision है ये night vision के लिए help करते हैं, मतलब night vision के लिए they have got compound eyes. This is more sensitive but less resolution वाला vision. Oculus is simple eye and it will be helping in vision of the dim light, and it is able to detect the light intensity. Maxillary pulp और labial pulp mouth parts में जो छोटा छोटा hair like structures आपको देखने के लिए मिलता है ना, उसको हम maxilla का pulp और labium का pulp करके बोलते हैं. मतलब labial pulp and maxillary pulp are nothing but the small structure. It is not hair-like structure, by the way. So we don't have image. Okay, so small structures which you will be able to see in the labia and labium, that is lower lip, labium and maxilla में जो छोटा छोटा parts कुछ है, उसको हम labial pulp और maxillary pulp बोलते हैं, which will be helping in detecting the quality of the food, and they will be unable to modify the food. And the last sense organ is anal cerci. ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है. It is अब मानो ये एब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच, यहाँ आपको ऐसा वाला 2 स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा विच इज कॉल्ड एज एनल सर्काई, विच विल बी हेल्पिंग इन डिटेक्टिंग द वाइब्रेशन स्पीड, एंड दे विल बी एक्टिंग लाइक ईयर. यहाँ हो गया हमारा सेंस ऑर्गन. अभी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज गॉट टेस्टिस विच इज फाउंड इन बिटवीन द 4 to 6 सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन. ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है. दे हैव गॉट seminal वेसिकल विच विल बी एबल टू स्टोर द स्पर्म. ओके, एंड यहाँ सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स जो है वो ग्लू होके स्पर्मेटोफोर बन जाता है, एंड एक्सरी डक्ट्स है विच विल बी ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म्स, दैट इज vas डिफरेंस एंड ejaculatory duct they have under this. There are 2 type of gland that you can see over here, that is mushroom gland also called as utricular gland and phallic gland also called as conglobate. So ये क्या करता है, it will be helping in nourishment एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोफोर. स्पर्म का नरिशमेंट के लिए वैसे ही जो स्पर्मेटोफोर फॉर्मेशन के लिए कुछ सेक्रेशन चाहिए ना. ऑफ कोर्स द स्पर्मेटोफोर विल बी फॉर्म्ड इन seminal वेसिकल बट सेक्रेशंस वुड बी टेकन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स. फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी है यहाँ विच विल बी हेल्पिंग इन कॉप्युलेशन. राइट, लेफ्ट वेंट्रल फेलोमियर्स आर द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एंड लेफ्ट फेलोमियर में आपको सुडोपेनिस और टिटिलेटर भी देखने के लिए मिलेगा विच विल बी हेल्पिंग इन कॉप्युलेशन, दैट इज होल्डिंग द फीमेल. ओके, और pathway of the sperm is like this. From the testis the sperms will be transported through the vas deferens followed by seminal vesicle. यहाँ spermatophore बन जाता है with the help of the secretion of this gland. फिर ejaculatory duct के through, मेल या गोनोपोर के through बाहर जाता है. Okay, there is also anus present near to the male gonopore. So basically male gonopore is present ventral to anus, and they are surrounded by felomere, that is male external genitalia. Now let's discuss the female reproductive system of the cockroach. यहाँ आपको 2 ovaries देखने के लिए मिलेगा, second to 6th segment, and each ovary is made up of 8 ovarian tubules also called as ovarioles, and यहाँ ova produce होता है, series of ova will be released from here, and यहाँ oviduct भी होता है. Ova produced from the ovary will be transported to oviduct, and oviducts will be united at vagina, and later vagina opens into genital chamber. यहाँ भी एक ग्लैंड है, कोलैटेरियल ग्लैंड. इसका फंक्शन क्या है, इट विल बी हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ऊतिका. कॉकरोच में जो
डेवलपमेंट होता है ना यंग कॉकरोचेस का, वो ऊतिका के अंडर होता है. छोटे छोटे एग्स, फर्दर ब्रेकिंग ऑफ द एग्स, रिलीज ऑफ द यंग कॉकरोच विल बी हैपनिंग इनसाइड द ऊतिका. वो ऊतिका जो है सूटकेस जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉर्म करने के लिए कोलाटेरल ग्लैंड का सेक्रेशन चाहिए. एंड कोलाटेरल ग्लैंड विल बी आल्सो ओपनिंग इनटू जेनाइटल चेंबर. बेसिकली ये जेनाइटल चेंबर में ही आपको ऊतिका फॉर्मेशन सारा देखने के लिए मिलेगा. फिर फेलोमियर, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यहाँ भी है, यहाँ थोड़ा ज्यादा नंबर में है बिकॉज here external genitalia will be helping even in a even for a OV position, that is to lay the ootheca. Okay, so this is the part of genital chamber actually. So spermatheca is a structure which you also find over here. Spermatheca matlab kya? Spermatheca matlab it will be helping in storing of the sperm. Okay, so sperms will be stored, which has been taken from the male, will be stored over here. Sixth abdominal segment में होता है spermatheca, and this will be also opening into genital chamber. Basically all of this will be opening into genital chamber. अभी genital chamber और vestibulum करके दूसरा structure आता है. Both of this will be forming the genital pouch or brood pouch, and these structure will be helping in giving the shape to the ootheca. Okay, and the transportation of the ova, pathway of the ova here is from the ovary. Ova will be transported to oviduct, oviduct से vagina, vagina से genital chamber, genital chamber से genital pouch के अंदर ootheca या ova जाता है. And the larval stage over here is called as nymph. So the larvae and the adult look almost very similar. एक एक difference है, larvae में wings नहीं होता, बाकी में wings होता है, मतलब adult में wings होता है. So ऐसा वाला larval stage को, मतलब जब larvae looks almost similar to that of adult, ऐसा वाला larval stage को हम nymph करके बोलते हैं. So now coming to ootheca. ootheca क्या है? ootheca एक dark reddish colored कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर. ये जो ऊथिका को ये कॉकरोच के मम्मी कहाँ डालती है? इट विल बी ड्रॉप्ड और ग्लूड टू द सुटेबल सरफेस और क्रैक्स और सम स्पेस इन द ह्यूमिड एरिया विद द फूड रिसोर्सेज. मतलब तुम आपके जो किचन में ऊथिका को छोड़ के जाती है कॉकरोच के मम्मी, है ना. 9 to 10 ऊथिका would be released, and each of which will be having around 14 to 16 fertilized eggs of the cockroach. And type of development that you are able to see is paurometabolous development. Through the nymphal stage जब development हो जाता है उसको हम paurometabolous development बोलते हैं. And around 13 times the molting is going to happen to produce the adult cockroach. Okay. So last nymphal stage में भी wings नहीं होता, they would be just having wing pad. That is why here the larvae is called as nymph. Otherwise we would have written as direct development. लेकिन यहाँ larvae है, थोड़ा सा डिफरेंस है ये लार्वे और एडल्ट के बीच में. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ्रॉग. फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राणा टिग्रिना. बाय द वे कॉकरोच का साइंटिफिक नाम क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ओके, सो फ्रॉग का हैबिटेट मतलब कहाँ रहता है? दे आर एम्फीबियन. बेसिकली दे आर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मतलब दे लिव मोर इन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, लेस इन water, hence we are calling them as a terrestrial amphibian. They are carnivore, cold blooded, matlab they can't regulate their body temperature, and they show unique features like camouflage. Okay, that is they are able to hide from the predator by showing mimicry. The protective coloration is called as mimicry. और ये जो cockroach, if I'm saying cockroach, I'm so sorry, ये जो frog है ये hibernation और starvation को भी दिखा देते हैं. मतलब since they are called cold-blooded animal, they have to show winter sleep and summer sleep. मतलब extreme temperature को cope up करने के लिए वो burrows के अंदर जाता है winter season और extreme summer season में. इसको हम hibernation और starvation बोलते हैं. सो यहाँ हो गया हमारा हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट स्पेशल कैरेक्टर. अभी हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द कलर. डॉर्सल साइड ऑफ द फ्रॉग आपको ऑलिव ग्रीन विद इरेगुलर स्पॉट्स देखने के लिए मिलेगा. वेंट्रल साइड में पेल येलो दिखेगा विच इज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट. फिर स्किन इज मॉइस्ट स्लिपरी बिकॉज ऑफ द म्यूकस विच विल बी इवन हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन. बॉडी इज बीन डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. यहाँ थोरैक्स एब्डोमेन अलग अलग नहीं है, इन जनरल वी आर कॉलिंग इट एज अ ट्रंक. और हेड में आपको माउथ, नॉस्ट्रिल, आईज, ईयर्स देखने के लिए मिलेगा. माउथ विल बी हैविंग द बाइलोब्ड टंग. और ट्रंक में फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होता है. फोर लिम्ब का डिजिट 4 होता है, हाथ का डिजिट, हाथ का फिंगर्स का नंबर 4 होता है इन फोर लिम्ब. हाइंड लिम्ब में 5 क्या है फिंगर्स देखने के लिए मिलेगा, मतलब डिजिट्स. ओके, एंड दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल कॉकरोचेस, एक्चुअली मेल और फीमेल कॉकरोचेस जो है
वो भी अलग अलग दिखने के लिए मिलता है. मतलब इफ यू सी इन द मेल कॉकरोच एडिशनल एनल स्टाइले होता है. इफ आई हैव फॉरगॉटन टू से दैट, मैं कहीं लिखूंगी यहाँ, एनल स्टाइल इज प्रेजेंट, आई गेस आई हैव रिटन समवेयर. नहीं ना, यहाँ लिखूंगी, यहाँ एनल स्टाइले या काउडल स्टाइले होता है. ये फीमेल कॉकरोच में नहीं है. एनल स्टाइले काउडल स्टाइले. ओके, एनल सर्का इज कॉमन इन बोथ. जैसे यहाँ भी फ्रॉग में भी आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा. दैट इज इन द मेल कॉकरोच यू आर एबल टू सी nuptial pad, that is copulatory pad at the first digit of the forelimb which will be helping in copulation. फिर से ये जो मेल कॉकरोच, मेल फ्रॉग में आपको दूसरा एक चीज देखने के लिए मिलेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ द वोकल सैक which will be helping in attracting the female. Okay, so they have got a vocal sac which produces sound. So ये मेल फ्रॉग में देखने के लिए मिलेगा. फीमेल फ्रॉग में ये दोनों चीजें नहीं होता. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. बाय द वे इसके अलावा भी अलग अलग डिफरेंसेस है मेल और फीमेल फ्रॉग में. ओके, बाय द वे फीमेल और मेल कॉकरोचेस में भी अलग अलग ज्यादा डिफरेंसेस है विद रेस्पेक्ट टू द साइज, शेप ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच एंड सो ऑन. अभी हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी. एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज ऑलमोस्ट सेम एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. या it starts with the mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus is going to be short because it's carnivore. और stomach में HCl gastric secretions होता है. Intestine, the first part of the intestine is here also is called as duodenum. और intestine के अंदर pancreas से pancreatic enzymes आ जाता है which will be able to digest lipid protein. और लिवर के थ्रू, लिवर से गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर से बाइल आता है विच विल बी एबल टू शो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. और बोथ ऑफ द सेक्रेशन विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू इंटेस्टाइन बाय कॉमन बाइल डक्ट. फिर उसके बाद फाइनल डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है. दैट इज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स विल बी डाइजेस्टिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाइल विल बी एमल्सिफाइंग द फैट. फिर इंटेस्टाइन में विलाई, मैक्रोविलाई होता है विच विल बी हेल्पिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एज वेल. फिर अनडाइजेस्टेड फूड विल बी पासिंग आउट थ्रू द रेक्टम. फर्दर दे विल बी मूविंग टू द क्लोआका. यहाँ एडिशनल जो स्ट्रक्चर है उसको क्लोआका बोलते हैं, विच इज द कॉमन पैसेज फॉर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, sperm, ova, and also urine. Okay, next is circulatory system. They have got 3-chambered heart, that is they have got 1 atria, 2 ventricles, hence they are able to show incomplete double circulation. और इसके अलावा यहाँ एडिशनल कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है जैसे साइनस विनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस. साइनस विनोसिस will be able to get blood from the vena cava and they will be joining to the right atrium. Conus arteriosus get blood from the ventricles and they transport blood to arteries. Basically these structures will be helping in separating DOB and OB, that is oxygenated blood and deoxygenated blood. फिर यहाँ hepatic portal system है, that is liver is present between the, liver will be getting the DOB from the heart. देखो ब्लड जो है वो हार्ट से अलग अलग जगह जाना चाहिए. सो ब्लड विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटेस्टाइन विल बी रीचिंग द लिवर फर्स्ट, फिर वापस हार्ट में जाता है. इसको हम हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं. ओके, फिर रीनल पोर्टल सिस्टम भी है यहाँ. दैट इज दे हैव गॉट किडनी विच विल बी टेकिंग द ब्लड from the lower part of the body. Basically heart will be transporting blood to the lower part of the body. उसके बाद blood lower part of the body से वापस heart आना चाहिए, लेकिन उससे पहले they go to first kidney and then they go back to the heart. इसको हम renal portal system बोलते हैं. यहाँ भी आपको blood भी देखने के लिए मिलेगा, lymph भी देखने के लिए मिलेगा. blood में आपको nucleated RBC दिखने के लिए मिलेगा. So they have got a nucleated RBCs. WBC platelets they too have just like us, and plasma also they have. Lymph में WBC plasma होता है and they too have got lymphatic system which is having lymph channels, vessels and so on. Okay, same like us. हमारे जैसे ही blood capillaries यहाँ भी होता है, blood vessels यहाँ भी होता है, जैसे capillaries, arteries, veins यहाँ भी होता है. Okay, that is about circulatory system. फिर देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे जैसे ही एग्जैक्टली दे हैव गॉट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ है क्लोआका. ओके, मतलब एडिशनल स्ट्रक्चर या कॉमन पैसेज फॉर यूरिन, gametes and the fecal matter. So kidney also have got nephron just like us, which is also called as uriniferous tubules, and they are also ureotelic just like us. Nitrogenous waste that they excrete is urea. Okay, मेल और फीमेल का यूरेटर का जो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अलग है. मेल में यूरेटर जो है ना वो यूरिन को भी पास करता है
गैमेट्स को भी पास करता है, लेकिन फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग है. ओके, और यूरिनरी ब्लैडर विल बी स्टोरिंग यूरिन. दे आर वेंट्रल टू रेक्टम, या होना चाहिए वेंट्रल टू रेक्टम. फिर यहाँ भी क्लोआका है. रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो ये एम्फीबियन है, सो हेंस दे हैव अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम. लैंड में मतलब जब स्टाइवेशन हाइबरनेशन दिखाते हैं फ्रॉग, उस टाइम उनको उनका जो स्किन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए काम देता है, मॉइस्ट स्किन. लंग्स विल बी हेल्पिंग इन पल्मनरी रेस्पिरेशन विच इज पिंक कलर्ड लंग. Also, it will be using buccal cavity during the respiration with the help of lung. Okay, buccal cavity is made up of moist lining, which will be also causing respiration with the help of diffusion. लेकिन buccal cavity plus lung will be helping in pulmonary respiration over here. फिर water में जब रहता है frog or the larvae of the frog as well, they will be using the skin for respiration. By the way, larvae of the frog will be using gills for the respiration. Larvae के बारे में NCERT में ज़्यादा दिया नहीं है. Larvae will be showing very similar feature to that of fish. फिर नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ के हमारे बॉडी में कैसे नर्वस सिस्टम है वैसे यहाँ भी सेम, डिट्टो सेम. ओके, यहाँ एक ही डिफरेंस जो है वो ये है, फोर ब्रेन में देर इज गोइंग टू बी अनपेयर्ड डायनसेफेलन, हमारे में देर इज पेयर्ड डायनसेफेलन. ओके, और उसके अलावा एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो फोर ब्रेन में देर इज अ ऑल फैक्ट्री लोब एज वेल, लेकिन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे ब्रेन के अंडर, हमारे फोर ब्रेन के अंडर ऑल फैक्ट्री लोब के बारे में नहीं दिया हुआ है. ओके, एंड दे हैव गॉट 10 pairs of cranial nerves, 10 pairs of spinal nerves. एंड जस्ट लाइक अ CNS हैज गॉट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS आपको पता ही है, उसके अंडर दो तरह का नर्व्स होता है. एंड देर इज एन एडिशन, आई मीन जस्ट लाइक अस दे टू हैव गॉट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच हैज गॉट सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और एंडोक्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स, पैंक्रियास, जैसे हमारे बॉडी में है वैसे एग्जैक्टली सेम थिंग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ ग्लैंड यहाँ नहीं लिखा हुआ है. जैसे हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दे टू हैव हाइपोथैलेमस. यहाँ भी एनसीईआरटी में हाइंड ब्रेन के बारे में जब डिस्कस करते हैं, यहाँ पॉन्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन दे टू हैव गॉट पॉन्स. ओके, सो एनसीईआरटी में पॉन्स के बारे में नहीं है यहाँ, और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के बारे में भी नहीं दिया हुआ है. ओके, बट दे टू हैव इट, बट आई राइट इट इफ यू वांट. एनसीईआरटी में पॉन्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस बारे में भी नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ हो गया नर्वस सिस्टम. नाउ विल बी सीइंग अबाउट द सेंस ऑर्गन. जस्ट लाइक वी हैव सेंस ऑर्गन, दे टू हैव गॉट 5 सेंस ऑर्गन, लेकिन सेंसरी पैपिले, टेस्ट बड, नेसल एपिथेलियम, ये जो 3 सेंस ऑर्गन है ना, they are just present as a cellular aggregation, just like a group of cells. They are not well developed organ as such. Sensory papilla is for touch, taste bud is for taste, nasal epithelium is for the smell. Okay, eyes and tympanum is quite well organized structure that they have. Eyes will be helping in vision, internal ear and tympanum will be helping in hearing and balancing. So ये जो 3 structure है ये well organized नहीं है. So now coming to the female and male reproductive system of frog. Female में आपको ovaries देखने के लिए मिलेगा, which would be producing around 2500 to 3000 ova at a time, and there is no connection between ovary and kidney. ऐसे क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि किडनी और टेस्टिस के बीच में कनेक्शन है, इसलिए वो बाद में देखेंगे. And they have got oviduct which will be transporting the ova from the ovary. फिर oviduct के बाद ova will be transported to cloaca. हमें cloaca के बारे में already पता है. So the fertilization here is going to be external, मतलब ova will be released into the water, and metamorphosis is going to happen, that is between the tadpole and adult frog. फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो तो यहाँ आपको पेयर ऑफ टेस्टिस मिलेगा. पेयर ऑफ टेस्टिस विल बी अटैच्ड टू द किडनी विद द हेल्प ऑफ मेसोर्शियम. देयर इज अ फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द टेस्टिस. ऑफ कोर्स एड्रिनल ग्लैंड भी होता है टेस्टिस के ऊपर, फैट बॉडीज भी होता है. ओके, यहाँ भी फैट बॉडीज होता है. यहाँ भी स्पर्मेटोफोर कॉन्सेप्ट है जैसे कॉकरोच में है. So vasa efferentia is around 10 to 12 which will be coming out from the testis, and they would be entering into the kidney, and there is a Bidder's canal which is after vasa efferentia. Basically testis will be opening into
वास एफरेंशिया विल बी एंटरिंग इनटू किडनी एज अ बिडर्स कैनल। फिर किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको बिडर्स कैनल बोलते हैं, विच विल बी ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म। फिर स्पर्म्स यूरिनोजेनिटल डक्ट जाता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट विल बी ट्रांसपोर्टिंग बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। फिर लास्ट में क्लोआका जाता है। सो यहाँ हो गया हमारा फ्रॉग। और फ्रॉग इज ऑफ रियली economically important भी बोल सकते हैं, because it is a good organism in the food chain, food web. It has also been used as a food. उसका muscular legs जो है अलग अलग जगह में उसको खाते हैं, and it is farmer's friend as well because it eat lot of pest which comes to the crops. So ये हो गया हमारा frog, ये हो गया हमारा structural organization in animals. I hope this video is helpful. Please do like, subscribe and share with your friends. Until then, bye bye.